बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ नेक्स्ट एपिसोड द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो को, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि इस ही एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि जो स्पिरिचुअल टर्टल है उसके साथ क्या होगा। और जैसे कि अभी तक हमने देखा है किस तरीके से स्पिरिचुअल टर्टल की गर्दन उड़ा दी, बट फिर भी ऑस्ट जो है ज़िंदा है। ऑस्ट अगर ज़िंदा है इसका मतलब क्या, जो स्पिरिचुअल टर्टल है वो अभी तक नहीं मरा है। तो कहीं ना कहीं हमें भी एक सस्पेंस वाला सीन एंड पे दिखाया गया था कि आखिर क्या वजह थी कि जो स्पिरिचुअल टर्टल था वो नहीं मरा था और गर्दन कटने के बाद भी नहीं मरा। तो इसका मतलब उसके पास रीहीलिंग की बहुत ही अच्छी एबिलिटीज़ है। तो इसका मतलब वो जल्दी ही अपने आप को हील कर लेगा और इससे पहले वो हील हो जाए उसे मारना पड़ेगा। अगर वो उसे नहीं मार पाए तो वो पूरी दुनिया से सोल्स को ले जाएगा और सोल्स लेने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो बो हीरो की सबऑर्डिनेट या उसे आप उसका नाम भी आप छोड़ो, तो वो जो होती है अपनी फैमिली के साथ होती है, बहुत ही ज़्यादा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। तो अपनी फैमिली के साथ मज़े से होती है, पर उधर क्या हो जाता है, एक दिन वो आ जाता है जो होता है जो स्लेव को पकड़ता है वो मर्चेंट। तो वो मर्चेंट आ जाता है जिसको मार दिया था शील्ड हीरो ने नहीं मारा था बट खुद ही गिर के मर गया था। तो वो आके उसे ले जाता है क्योंकि उसके माँ बाप ने कुछ कर्जा लिया हुआ था, तो उसको लेके एक जेल के अंदर बंद कर देता है। तो वो लड़की बेचारी रो रही होती है और यही कहानी अपनी बता रही होती है। बट वहाँ पे आता है अचानक से बो हीरो और बोल रही होती है कि बो हीरो मेरे पास आया और बो हीरो ने कहा कि अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चल सकती हो, अब तुम यहाँ पे मतलब मेरे साथ सेफ़ हो और तुम एज ए मेरी सबऑर्डिनेट रह सकती हो। और यही कहानी वो बता रही होती है उधर जहाँ पे वो बैठे होते हैं। अब फाइट के बाद एक जगह बैठे होते हैं, तो वहाँ पे वो बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं आपस में। जो ऑस्ट होती है, जो वो सारे होते हैं, बो हीरो की सबऑर्डिनेट, रफ्टेलिया, फिलो, सारे के सारे वहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं कैसे ऐसे बहुत ही अच्छा होता। अभी जो शील्ड हीरो है वो भी आ जाता है अपने जो कैप्टन होती है उसके साथ, अपने जो मतलब उसकी जो कंट्री की एक आर्मी कैप्टन है उसके साथ आ जाती है और वो फिर बातचीत और करते हैं। उसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो निकल गए होते हैं फिर से जो स्पिरिचुअल टर्टल है उसके हेड के ऊपर, और बोल रहे होते हैं कि अब हमारी जो आर्मी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है, उन्हें कुछ टाइम लगेगा अपने आप को फिर से रीअरेंज करने में, खाना शाना जैसे कि प्रिपेयर करना होता है, प्लस हीलिंग और बहुत सारे इक्विपमेंट उनके जो है टूट चुके हैं, तो उसे ठीक करने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसी चीज़ का वो बातचीत कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हाँ हमें भी अब यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा। और वो बोल रहे होते हैं कि अब हम जाएंगे स्पिरिचुअल टर्टल के जो पीठ है उसके ऊपर, ताकि हम जान सके कि उधर क्या है। और इससे पहले वो अपने आप को हील करे, हमें उसे मारना होगा। और उसके नज़दीक जितना शील्ड हीरो बोलता है कि इसके अलावा भी एक और रीज़न कि उसके नज़दीक जितना हम जाएंगे ऑस्ट को उतनी अपनी जो मेमोरीज़ हैं वो वापस आती जाएंगी और उसके बाद ही हम जाके इतना कुछ कर सकते हैं। और शील्ड हीरो बोलता है कि सभी सोल्जर्स ऑस्ट का थैंक यू कर रहे थे। तो कल शाम को जब मैं सोल्जर से मिलने गया उनकी कंडीशन अभी थोड़ी बेटर हो चुकी है। और तभी जो ऑस्ट होती है, ऑस्ट को कुछ और शोधने मिलते हैं, बोलते हैं कि थैंक यू आपने हमारी जान बचाई, क्योंकि असल में वो क्या थी, वो जो स्पिरिचुअल टर्टल है उसकी ही तरफ से थी। बट क्योंकि वो जब तक ज़िंदा है तब तक स्पिरिचुअल टर्टल ज़िंदा है और जब तक स्पिरिचुअल टर्टल ज़िंदा है तब तक वो ज़िंदा है, तो ये दोनों लिंक्ड हैं। बट वो बोल रही होती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लोग मुझे इतने ज़्यादा थैंक यू क्यों बोलते हैं। तो तभी जो कैप्टन होती है शील्ड हीरो की टीम की, वो बोल रही होती है कि हाँ कि वो तुम्हें इसलिए बोलते क्योंकि तुम हमारी साइड से लड़ रही हो, क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई थी, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। और उसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि हाँ वो मेरे साथ इतने काइंड तरीके से बात करते हैं, बहुत ही अच्छा है। और वो बोलते हैं ठीक है अब हमें स्पिरिचुअल टर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो स्पिरिचुअल टर्टल की पीठ है ना, इसके ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही, और पहाड़ के अंदर बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, वो पार करके चले गए हैं उस स्पिरिचुअल टर्टल की पीठ के ऊपर। उनने रस्सियाँ वस्सियाँ लगाई तो अपने आप को पार करके स्पिरिचुअल टर्टल की पीठ के ऊपर चले गए और वहाँ से ऊपर के लिए वो चढ़ रहे हैं माउंटेन्स के ऊपर, ताकि पता कर सकें वो किधर जा रहे हैं। तो जो शील्ड हीरो पूछता है, जो ऑस्ट होता है उसको बोलता है तुम्हें क्या कुछ दिख रहा है। वो बोल रहा होता है, जो ऑस्ट होती है वो बोल रही होती है कि नहीं मेरे अंदर से मेरे को धुंध दिख रही है। और इसी वक्त जो वो हीरो की सबऑर्डिनेट होती है वो बोल रही होती है कि अच्छा ऐसी धुंध जैसे कि इस पहाड़ों पे छाई हुई है, इसका मतलब क्या अभी ऑस्ट को कुछ भी पता नहीं लगेगा। और वो बोल रहे होते हैं कि अब हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। और वो बूढ़ी बोल रही होती है कि आहो मॉन्स्टर की पीठ के ऊपर आज हम नाइट
स्टे करेंगे, मतलब कितने ज़्यादा ब्रेव है। और शाम को जो रेफ्टेलिया और फिल होते हैं वो सोए हुए होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ऑस्ट और बोहीरो की सबॉर्डिनेट वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, बोल रहे थे कि ये दो लड़कियाँ बिल्कुल कितनी अच्छी लग रही हैं और कितनी मतलब अच्छे से लग रही हैं, जैसे कि वो सिस्टर जो और बोल रही होती है, जो बोहीरो की सबॉर्डिनेट वो बोल रही होती है कि बोहीरो ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और मैं चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि बोहीरो इसी माउंटेन पे है और मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ। पर वहाँ पे जो ऑस्ट होती है वो बोलती है कि हाँ तुम उसकी मदद कर सकती हो, पर तुम उसकी इस तरीके से ही मदद कर सकती हो कि अगर तुम जो शील्ड हीरो उसकी टीम से ही काम करो तो उससे भी बोहीरो की मदद हो जाएगी और तुम्हें अपना काम बस अच्छे से करना, और अगर तुम वो कर के जाती हो तो तुम सबकी मदद कर सकती हो। तो वो बोल रही थी कि हाँ मैं ऐसा कर सकती थी, और वो रोने शुरू हो जाती है। वो बोलती है कि मैं तो ऐसा भी कर सकती हूँ, और वो जो ऑस्ट होती है वो बोलती है रुलाने के लिए सॉरी बट मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम रोने शुरू हो जाओ। और वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी जो ऑस्ट होती है, ऑस्ट के दिमाग में कुछ हो जाता है और शील्ड हीरो आ जाता है। वो बोल रहा था कि 1 मिनट इधर कुछ हो रहा है, और तभी शील्ड हीरो देखता है कि आपस में जितनी धुंध थी सारी की सारी अब गायब हो चुकी है। और उसी तरीके से जो ऑस्ट का दिमाग होता है उसके अंदर जो धुंध छाई हुई होती है वो भी गायब हो जाती है। और ऑस्ट बोलती है कि हमें उस साइड जाना है, एक मतलब डायरेक्शन दिखाती है वो कि हमें उस साइड जाना पड़ेगा और उसके बाद ही जाके हम कहीं पहुंच सकते हैं। और वहाँ पे एक विलेज जो है ऑस्ट का विलेज। अब यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं बताऊँ तो क्या है कि द क्वीन पहले पहुँच चुकी है अपनी शैडोज़ के साथ, और वहाँ पे पूरा गाँव तबाह हो चुका है। गाँव के अंदर जितने लोग थे सारे के सारे मारे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है। और ये ऑस्ट का विलेज होता है, और इसी विलेज की जितनी ज़्यादा वो मतलब ये सारा देखने के बाद, इतना बुरा नज़ारा देखने के बाद सारू की हालत ख़राब हो जाती है। रेफ्टेलिया तो मतलब बीमारी से होनी शुरू हो जाती है, और जो ऑस्ट होती है वो अपने लोग को इस तरीके देखने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लग जाती है। और उसी वक्त जो बोहीरो की सबॉर्डिनेट होती है वो भी प्रार्थना करने लग जाती है। इसका नाम ऐसे रशिया है, ऋषिया। तो ऋषिया या बोहीरो की सबॉर्डिनेट बोल दो, ऐसे याद ही रहेगा तो ठीक रहेगा, मतलब ग्रीन बालू वाली। तो वो प्रार्थना करने लग जाती है और सैनिक भी रोने लग जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और ये असल में पूरा पहले विलेज हुआ करता था एक माउंटेन के साथ, बट जब सील टूटने के बाद एक वो बोलते हैं हमें इधर ऊपर एक टेंपल मिला है, शैडोज़ को कुछ टेंपल मिले, क्वीन को जाना पड़ेगा उधर। और वो बोलती है ठीक है शील्ड हीरो तुम्हें भी चलना चाहिए उधर, और उस टेंपल का नाम देख सकते हैं। और असल में ये जब मुझे लगता है कि क्वीन बोलती है कि मुझे लगता है कि जब यहाँ पे सील अनलॉक हुई, और अनलॉक होने के बाद ये माउंटेन ये पूरा का पूरा ही जो है हिस्सा बन गया जो स्पीचो टर्टल है उसका, और यहाँ पे जितने लोग थे वो सारे के सारे मारे गए। और उसी टेंपल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे वो बातचीत कर रहे होते हैं, थोड़ा फ़नी सीन भी हो जाता है। और वहीं पे जो बोहीरो की सबॉर्डिनेट होती है वो किताबें कुछ पढ़ रही होती है क्योंकि उसका मैजिकल पावर तो सारा का सारा ख़त्म हो गया ना, तो किताबें पढ़ के बोल रही होती है कि मैं तो अब बिल्कुल यूजलेस हूँ बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी, रशिया बोलती है। और बोलती है कि हाँ तुम्हारे पास अभी थोड़ा जो है एंशेंट नॉलेज, जो राइटिंग का जो नॉलेज है वो है, और वो पढ़ने लग जाती है दीवारों के ऊपर कुछ एंशेंट वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ने लग जाती है। और वो शील्ड हीरो बोलते हैं अरे बाप रे तुम कैसे पढ़ रही हो, और क्वीन बोलती है नहीं इसकी जिस फील्ड में ये है इस फील्ड में ये इजीली ये चीज़ें सारी की सारी कर सकती है। और वो शील्ड हीरो बोलता है फिर तो तुम्हें इसी में काम करना चाहिए, तुम क्यों ऐसे फाइट में पड़ी हुई, क्योंकि तुम्हारी फील्ड जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि मेरे को तो एक स्पेल बुक पढ़ने में भी बैंड बज जाती है, मेरी तो अपनी ऐसी बैंड बजी हुई है। तो वही चीज़ें बातचीत कर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि हाँ हमें भी देखना चाहिए कि इधर उसको बताया गया है गार्डियन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब इस सारे वर्ल्ड का गार्डियन बताया गया है किसको, उस स्पिरिचुअल टर्टल को। और वो बोल रहे होते हैं कि वो पढ़ रही होती है और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, और शील्ड हीरो ये देख के तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है, मतलब हैरान हो जाता है। उसके बाद उसे बुलाती है, शील्ड हीरो को बोलती है कि यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्योंकि मेरी नॉलेज से बाहर है। और वहीं पे शील्ड हीरो आता है और उसे देखता है, वो बोलता है कि OMG ये तो मेरे वर्ल्ड का लिखा हुआ राइटिंग है, ये तो जापानीज़ में लिखा हुआ है। और उस पर लिखा गया होता है जो मेन चीज़ें बोले सील 7 और शेल्टर और वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और वो बोल रहा होता है कि उसमें तुम्हें मानना है 7 वर्ड का क्या मतलब है, 7th और सील, इन चीज़ों का मतलब वो देख रहा होता है क्योंकि उसकी स्क्रीन पे भी एक 7 वर्ड का आप ग्रीन ब्लू कलर का लिखा हुआ होता है कोने पे, आप देख भी सकते हो इस पर, ठीक है। तो उस चीज़ का भी कुछ मतलब होगा, बट शील्ड हीरो को इस चीज़ की अभी कुछ समझ नहीं आ रही होती है। और बोल रहा होता है कि ये किसी पहले पुराने वाले हीरो ने यहाँ पे छोड़ा होगा, तभी सारी की सारी जगह कोलैप्स होने लगती है और सारे के सारे वहाँ से भाग जाते हैं। और बोल रहे होता है कि मतलब यहाँ पे मतलब पहले भी हीरोज़ आए होंगे, उन हीरोज़ ने ही छोड़ा है। और पर जापानीज़ में इसका मतलब शायद पिछली बार भी शील्ड हीरो ही इधर आया हो और उसी शील्ड हीरो ने यहाँ पे अपने लिए मैसेज छोड़ा हो जिसमें उससे लिखा था कि कुछ डैश करके, क्योंकि आधे वर्ड्स मिट चुके हैं तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा था कि जो स्पिरिचुअल टर्टल है वो पूरे वर्ल्ड के साथ डैश करेगा। अब क्या करेगा वो तो पूरा वर्ड है ही नहीं। और उसके बाद जो मेन वर्ड निकल के आए वो यही थे कि सील 7th और
और उसमें यह भी लिखा था कि तुम्हें उसे कुछ भी करके ख़त्म करना पड़ेगा। जो भी इस जापानीज़ राइटिंग को पढ़ रहा है, मेरे जापान से जो इधर आया है समन हो के, मैं उसे चाहूँगा कि वो इधर पढ़े इस राइटिंग को, और पढ़ने के बाद उस पीछू टर्टल का इलाज करे, नहीं तो वो जो है पूरी की दुनिया को कोलैप्स भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इसी वक्त जो होती है हमारी कह सकते हैं ऑस्ट बोलती कि मुझे कुछ और यादें आ चुकी हैं, जिस पे मुझे पता लग गया कि किस तरीके से हम हरा सकते हैं उस पीछू टर्टल को। उस पीछू टर्टल को हराने के लिए हमें उसके जाना पड़ेगा दिल के पास। दिल के लिए जो रास्ता है वो मुझे याद आ चुका है, और उस रास्ते से जाते हुए मुझे उसके दिल पे जाना पड़ेगा, और दिल के पास जाके उसका दिल को कोलैप्स करके मारना पड़ेगा, और तभी जाकर मर जाएगा। सिंपल सी बात। और वो सारे के सारे निकल जाते हैं, बट यहाँ पे जो है वो हीरो की सबॉर्डिनेट, उसके पास कोई पावर है नहीं, तो वो उसे बाहर रखने का सोचते हैं, बट वो बोलती है नहीं, मैं आज से आपकी टीम की मेंबर हूँ, मुझे भी पूरा जाने का हक है। वो बोलती है, और शील्ड हीरो मान जाता है, बोलता है ठीक है आ जाओ, अब क्या ही करने की तू यहाँ पे बाहर बैठ के। तो बाकी नहीं तो क्वीन के साथ ही वापस जा सकती थी, पर प्रॉब्लम हो जाती, बट फिर वो नहीं गई, तो सारे के सारे अंदर चले जाते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं तो ऐसे ही बाहर से आ गई, मेरे को गलती से आ गई, मेरे को यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे को नहीं पता। और वो मतलब वो बात कर रही होती है ऑस्ट के साथ बोल रही होती है, बोलती है अब मैं चाहे वो हीरो की साइड से लड़ूँ या इधर से लड़ूँ, मेरे को अब लड़ना तो है ही। और वो सारी वो मतलब चलते चलते बातें कर रही होती है, आगे से वो सारे के सारे उसको देख लेते हैं। वो बोलती है अच्छा क्या बातचीत हो रही है, तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी क्या होता है कुछ और वो सभी के सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, बट उनके ऊपर कोई अचानक से अटैक कर लेता है। वो ह्यूमन्स होते हैं, वो बोलते हैं अच्छा तुम ह्यूमन हो और हमें क्वीन ने यहाँ पे भेजा हुआ है। वो बातचीत कर रहे होते हैं, बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं, बट ऐसे नॉर्मल सा अटैक होता है। उनके एक जो लड़का होता है उसके हाथ में स्पेयर जैसा होता है, वो स्पेयर को देख के मुझे बड़ी सारी यादें आ रही हैं, बट क्या ही बताऊँ। और शील्ड हीरो को शक हो जाता है, वो बोलता है अच्छा इसके साथ कुछ गड़बड़ है, और ये 3 बंदे हैं और 3 बंदे और बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए वो जो है वो रफ्टेलिया को बोलता है मैजिक करो। रफ्टेलिया मैजिक करती है, जिससे कि असली पहचान आ जाती है उनके सामने, और वो होते हैं LR और थीसिस वो लड़की, वो जेम वाली लड़की। और वो बोलती है अच्छा LR तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम हमारे दुश्मन यहाँ पे। और ग्लास को देखने के बाद तो वो बिल्कुल शॉक ही रह जाता, और क्या वजह थी कि वो यहाँ पे आए। और बस यहीं पे एपिसोड एंड हो गया था एक सस्पेंस के साथ, और आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, बट देखूंगा और उसके साथ ही एक्सप्लेन भी कर लूँगा, क्योंकि देखते देखते एक्सप्लेन करने में मज़ा ही अलग है। क्योंकि ऐसे पहले देख लिया फिर सारा मज़ा निकल गया, फिर एक्सप्लेन करते करते वीडियो लेट हो जाता है, तो थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था, बट उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस वाले एपिसोड में, क्योंकि इस वाले एपिसोड में एक डिफरेंट एडवेंचर है। अभी तक मतलब इस वाले सीज़न में कोई नई शील्ड, मुझे एक ब्लू शील्ड थी जो मिली थी उसे बैट्स के थ्रू शील्ड हीरो को, उसके अलावा कोई शील्ड जो स्पेशल शील्ड है मुझे देखने को नहीं मिली। शायद मुझे लगता है कोई बेहतरीन शील्ड मिलेगी, या तो फिर कोई मिलेगी नहीं, या जो शील्ड्स हैं उन्हीं को परफेक्ट बना सकता है शील्ड हीरो। और उसके अलावा 74 का लेवल हो चुका है, और रफ्टेलिया का भी हो चुका है 76, और फ़िलो तो 80 पे पहुंच गई है। अब मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है कि वो इतना जल्दी ग्रो अप कर रही है। और जो दूसरी उनकी सबॉर्डिनेट न्यू सबॉर्डिनेट कह सकते हैं, वो हीरो की सबॉर्डिनेट जिसने ट्रांसफ़र किया था रशिया, मतलब जिसका नाम है, तो उसका भी लेवल 64 हो चुका है। बट अब मुझे लग रहा है फ़िलो ही सबसे आगे, और क्यों है, शायद वो क्वीन की एक वंशज है इसलिए। और हम जानते हैं कि फ़िलोली क्वीन जो है बहुत जो बड़ी वाली हो तो इतनी ख़तरनाक है, छोटी वाली तो उससे भी ख़तरनाक होगी, इसीलिए उसका लेवल शायद इतना ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है। और यहाँ पे शील्ड हीरो डिफेंस टाइप है, इसलिए उसका लेवल जो है थोड़ा स्लो बढ़ रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। एंड लव यू, बाय बाय।